हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन, ऑल नेम रिएक्शन। तो हम सभी नेम रिएक्शन को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। आज हम एक शॉर्ट में ये वीडियो को कंप्लीट करेंगे। वन शॉट वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो पहला यहाँ पर हम नेम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन की जाती है। यहाँ पर हम रिएक्टेंट साइड में क्या लेते हैं, तो रिएक्टेंट साइड में अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड दिया जाता है। यहाँ पर अल्काइल ब्रोमाइड लो या फिर अल्काइल क्लोराइड, ये जो हेलोजन होता है ब्रोमाइड या क्लोराइड होता है। और इसे हम किसके साथ ऐड करते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ। ये रिएक्शन होती है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। जब इसे हम हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से देखिए ये NaBr ये बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर CH3 CH2 और ये I। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ अल्काइल आयोडाइड का, डेट इज इथाइल आयोडाइड। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपको याद रखना है, अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन होती है जब अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड को हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइएसीटोन। देन सेकेंड रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में भी हम यहाँ पर देखिए क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड। इसे हम रिएक्ट करवाते हैं मेटेलिक फ्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर हमने लिया है मेटेलिक फ्लोराइड, डेट इज AgF, डेट इज सिल्वर फ्लोराइड। तो यहाँ पर किसकी प्रिपरेशन होती है, यहाँ पर प्रिपरेशन होती है अल्काइल फ्लोराइड की। तो यहाँ पर हमें मिला है मिथाइल फ्लोराइड, और यहाँ से AgBr बाहर निकल जाता है। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज वूस्ट रिएक्शन। तो वूस्ट रिएक्शन में यहाँ पर हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड, इसे हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ। ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, सोडियम के भी दो हैं, और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल इस अल्काइल हैलाइड के हैं, डेट इज मिथाइल ब्रोमाइड के। तो यहाँ पर अल्केन की प्रिपरेशन होती है, ये NaBr निकल जाता है, ये CH3 दो है ना, तो ये कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ पर इथेन की प्रिपरेशन हुई है। देन नेक्स्ट इज फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन में यहाँ पर हम लेते हैं दो अराइल हैलाइड। यहाँ पर आपने 2 अल्काइल हैलाइड लिया है, यहाँ पर आपको लेना है 2 अराइल हैलाइड। रिएक्ट विद 2Na, रिएक्शन होगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये 2NaCl बाहर निकल गया, यहाँ पर दो ये रिंग था, तो दोनों रिंग अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिटिक रिएक्शन में प्रिपरेशन होती है डाइफिनिल की। देन नेक्स्ट इज वूस्ट फिटिक रिएक्शन। तो वूस्ट और फिटिक रिएक्शन में हमने क्या लिया था, यहाँ पर हमने लिया था अल्काइल हैलाइड और यहाँ पर अराइल हैलाइड। तो अब यहाँ पर इन दोनों को लेंगे और ये सोडियम को भी लेंगे, किसमें, वूस्ट फिटिक रिएक्शन में। यहाँ पर देखिए हमने लिया अल्काइल क्लोराइड, सोडियम लिया है, और हमने लिया है अल्काइल हैलाइड, दैट इज मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी, तो ये 2NaCl निकल जाएगा, ये CH3 यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ टूलिन का। देन नेक्स्ट रिएक्शन है सैंड मेयर्स रिएक्शन। तो यहाँ पर एनिलीन लेते हैं, एनिलीन को हम ट्रीट करते हैं Na2 प्लस HCl, और यहाँ पर टेम्परेचर होता है 273 टू 278 केल्विन। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का। देन अब इसे हम फर्दर ट्रीट करते हैं Cu2Cl2 HCl के साथ। तो यहाँ पर मिलता है क्लोरोबेंजीन, N2 बाहर निकल जाता है। लेकिन जब इसे आप ट्रीट करोगे Cu2Br2 HBr के साथ, तो यहाँ पर Br अटैच होता है, तो यहाँ पर मिलता है ब्रोमोबेंजीन। देन नेक्स्ट इज सेवेंथ रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होता है और फ्रीडल क्राफ्ट ऑसाइलेशन रिएक्शन होता है, ये जो आगे के चैप्टर है ऑर्गेनिक के, उसमें भी ये रिएक्शन होते हैं, सब में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन लिया है। अब ये अल्काइलेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर हम लेते हैं अल्काइल क्लोराइड। तो यहाँ पर हमने मिथाइल क्लोराइड लिया है, रिएक्शन होता है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, CH3 ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें दो प्रोडक्ट मिले हैं, एक माइनर और दूसरा मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर CH3 अटैच हुआ है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर देखिए ये है 1-chloro-2 मिथाइल बेंजीन और ये है 1-chloro-4 मिथाइल बेंजीन। देन एसाइलेशन रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें हम, ये क्लोरोबेंजीन है, तो इसमें हम किसको ऐड करते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन में हम असाइल क्लोराइड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर COCH3 पार्ट है ना, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। यहाँ पर ये माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। नेम नेम भी आप यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज 2-chloroacetophenone एंड दिस इज 4-chloroacetophenone। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज कोल्ब रिएक्शन।
तो कोल्ड रिएक्शन में यहाँ पर हम फिनोल लेते हैं और फिनोल से किसकी प्रिपरेशन करवाते हैं, सैलिसिलिक एसिड की। तो फिनोल को जब हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो यहाँ पर हमें मिलता है सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, ये ONA यहाँ पर आ जाता है। फिर इसे हम फर्दर ट्रीट करते हैं CO2 और एसिड के साथ, तो यहाँ पर ये तो एज इट इज रहता है, सिर्फ यहाँ पर क्या अटैच हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, सैलिसिलिक एसिड का। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइन्थ रिएक्शन, रिमर टिमन रिएक्शन। तो रिमर टिमन रिएक्शन में भी यहाँ पर जो रिएक्टेंट होता है फिनोल होता है और फिनोल से यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं सैलिसिल अल्डिहाइड का। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक कैटलिस्ट याद रखना है, CHCl3 एक्वस NaOH एंड H+। ये एज इट इज रहता है, सिर्फ यहाँ पर क्या अटैच हो जाता है, CHO। कोल्ड रिएक्शन में यहाँ पर COOH रहता है, रिमर टिमन रिएक्शन में CHO। ठीक है, और रिएजेंट आपको याद रखना है, दोनों में अलग होते हैं। देन नेक्स्ट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। सो यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसको ट्रीट करते हैं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलता है ईथर। ये NaX बाहर आ जाता है। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में ईथर की प्रिपरेशन करते हैं हम। देन नेक्स्ट 11th रिएक्शन इज स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। तो स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में हम अल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते हैं। तो अल्काइल साइनाइड यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है SnCl2 HClH2O, तो यहाँ पर हमें मिलता है अल्डिहाइड। देन नेक्स्ट इज रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन। तो रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन में यहाँ पर जो रिएक्टेंट होता है, यहाँ पर देख सकते हो ये असाइल क्लोराइड। तो असाइल क्लोराइड में यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट लेते हैं, रिडक्शन रिएक्शन है, तो यहाँ पर H2 है, H2 को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और BaSO4, तो यहाँ पर एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होती है। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में यहाँ पर है टूलिन। टूनिल को जब हम ट्रीट करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर मिलता है बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, CH3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया, CHO लगा देना है, सिंपल सी बात है। देन गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन में भी यहाँ पर देख सकते हो सेम प्रोडक्ट मिलता है। जो इटार्ड रिएक्शन है इसमें जो प्रोडक्ट मिला है, सेम प्रोडक्ट गैटरमैन कोच रिएक्शन में भी मिलता है, सिर्फ यहाँ पर रिएक्टेंट और रिएजेंट अलग होते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन लेते हैं और यहाँ पर आप कैटलिस्ट देख सकते हो, COHL एंड एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड की प्रिपरेशन होती है। देन नेक्स्ट इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 100% आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अल्डिहाइड या कीटोन का मॉलिक्यूल दिया जाता है, उसे कन्वर्ट करना रहता है एल्केन में। मतलब अल्डिहाइड कीटोन से हम अल्केन की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने सपोज यहाँ पर हमने कीटोन लिया है, तो कीटोन को यहाँ पर जब हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, यहाँ से H2O ये निकल जाता है। ठीक है, बाकी ये NH2 यहाँ पर अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर हमें मिला हाइड्राजोन। देन इसे हम फर्दर KOH और इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है एल्केन। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में हम अल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन की प्रिपरेशन करते हैं। देन नेक्स्ट इज 16 रिएक्शन विच इज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें भी हम अल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने कीटोन लिया है, कीटोन को जब हम इसमें ऐड करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, यहाँ पर हमने 4 नेसेंट हाइड्रोजन लिया है एंड यहाँ पर कैटलिस्ट है जिंक एमेल्गम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बाहर निकल जाता है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर C के साथ चले जाता है, कार्बन के साथ, तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है अल्केन। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम अल्डिहाइड या कीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर अल्डिहाइड या कीटोन के ऐसे मॉलिक्यूल लेने जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने देखिए एग्जाम्पल लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हमने यहाँ पर लिया है अल्डिहाइड। जब इसे हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, तो यहाँ पर मिलता है अल्डोल। मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन होता है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाता है, देखिए यहाँ पर OH आ गया, तो यहाँ पर अल्डोल फॉर्म हुआ है। देन इसे जब हम हीट करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, यहाँ पर फॉर्म होता है ब्यूट-2 इनल। देन नेक्स्ट इज कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में यहाँ पर हम अल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और ऐसे हमें अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमने अल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर हम 50% NaOH लेते हैं, तो यहाँ पर
देखिए यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलता है। हमने एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं, तो जो पहला मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीडाइज़ होता है और फॉर्म करता है एसिड, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है रिड्यूस होके फॉर्म करता है अल्कोहल। देन इसी तरीके से हमने एक यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया, यहाँ पर हमने लिया है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंज़ाल्डिहाइड, ठीक है, NaOH 50%। तो यहाँ पर देखिए 2 मॉलिक्यूल हम एल्डिहाइड के लेते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल बेंज़ाल्डिहाइड के लिए, जो एक मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज़ होके क्या बनाया है, सोडियम बेंज़ोएट, एंड जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस होकर यहाँ पर बनाया है मिथेनॉल। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज HVZ रिएक्शन। तो यहाँ पर HVZ रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और इसे हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो यहाँ पर देखिए हेलोजन और रेड फास्फोरस एंड वाटर। तो यहाँ पर ये जो हेलोजन होता है ये क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ पर हमें मिलता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। देन नेक्स्ट 20 रिएक्शन इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल के साथ। रिएक्शन होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ईस्टर का, ठीक है, यहाँ से H और ये OH वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये कंबाइन हो जाते हैं, तो यहाँ पर ईस्टर की फॉर्मेशन होती है। देन नेक्स्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, NaOH प्लस CO के प्रेजेंस में जब इसे हम हीट करते हैं तो यहाँ पर अल्केन की प्रिपरेशन होती है। कि यहाँ पर क्या होता है, एक कार्बन कम होता है एज कम्पेयर टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देन नेक्स्ट इज ऑल डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो ऑल डिस्टिंग्विश टेस्ट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, जितने भी टेस्ट है मैंने एक वीडियो में कवर किया, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये सारे जो टॉपिक है एंड डिस्टिंग्विश टेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सारे टॉपिक आप कवर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।